हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी की। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज में, जहां पर आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सो होरेस डैनबी एंड एक लेडी की कहानी है। ये दोनों ही चोर हैं और यहाँ पर इस कहानी में बताया जा रहा है कैसे किसी पे भी भरोसा किया जा नहीं सकता। सो इस चैप्टर को लिखा गया है विक्टर कैनिंग ने। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे सारे बच्चों को राइटर के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि आंसर फॉर्मेशन में मदद मिलेगी। मैं बोल बोल के थक गई हूँ। प्लीज आप लोग कोई इस चीज में डाउट ना रखें कि राइटर का नाम याद करें या रहने दें, आप करके जाए। राइटर का नाम याद रख लो, हर चैप्टर के राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो राइटर का नाम क्या है? विक्टर कैनिंग है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब साथ ही साथ आज इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये जो चैप्टर है इसकी कंप्लीट समरी अंडर 15 मिनट्स मिलेगी, जहां पर हम आपके साथ कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस, माइंड मैप, कैरेक्टर स्केच, थीम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरी जो सीरीज है, ये सारी इस वीडियोस की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है इंग्लिश स्कोर बूस्टर की, जहां पे हर एक चैप्टर को 15 मिनट में मैंने एक्सप्लेन किया है और उसके की पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करें। आप जाकर के जरूर प्लेलिस्ट देखिएगा। चलिए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों, और सबसे पहले आ जाते हैं इसके माइंड मैप पर। ठीक है, तो कहानी में पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जरा समझ लेते हैं। सो कहानी है यहाँ पे होरेस डैनबी की। होरेस डैनबी जिसको बोला जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है, एक गुड सिटीजन है। तो यहाँ पे उसके बारे में काफी तारीफ करी जाती है कि बहुत ही हम्बल पर्सन है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो ऑनेस्ट वर्ड उसके लिए यूज किया जा रहा है, ये इतना भी सच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हालांकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी होगा अपनी लाइफ में, बट ईमानदार नहीं है पूरे तरीके से। वैसे तो उसके पास अच्छा खासा पैसा है, उसके घर में 2 नौकर भी हैं, ठीक है, और वो ताले बनाने का काम करता है, ठीक है। पर अब प्रॉब्लम क्या है, वो पूरे तरीके से ईमानदार इसलिए नहीं है क्योंकि वो साल में एक बार चोरी करता है। उसके हैं शौक बहुत महंगे महंगे। उसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स अपने पास इकट्ठा करना, रीड करना बहुत पसंद है, और इन शौक को पूरा करने के लिए साल में एक बार चोरी करता है अच्छे खासे बड़े आप कह सकते हो अमीर इंसान के घर पे, और वहां से जितना पैसा वो चुराता है उससे पूरे साल भर में अपनी जितने भी शौक हैं, जो भी बुक्स उसे खरीदनी होती है, वो खरीद लेता है, ठीक है। सो अब उसने क्या करा था, इस बार उसकी नजर एक शॉर्ट ओवर ग्रांच के ऊपर थी, जहां पर उसने सोचा था कि भाई अब इस घर में मैं चोरी करूंगा। उसने पूरा प्लान अच्छे से बना लिया था, उसने अच्छे से सारी छानबीन कर ली थी, बहुत ही मेटिक्युलस प्लानिंग करी थी, बहुत बारीकी से उसने पूरा प्लान बनाया था। उसे पता था कि पूरा परिवार जो है वो लंदन में है, यहाँ पे घर पे कोई रह नहीं रहा है, कुछ नौकर चाकर हैं, और वो भी शाम के 4 बजे तक निकलने वाले हैं पिक्चर देखने के लिए। तो यानी कि उसके पास अच्छा खासा टाइम होने वाला है कि भाई वो आराम से घर में जाए, चोरी करके वापस आ जाए। उसे यह भी मालूम था कि घर के अंदर कितने गहने पड़े हैं, उसे पूरे घर का नक्शा मालूम था। ये नक्शे का जो उसे पता चला है ना, ये तो थैंक्स टू द मैगजीन। एक मैगजीन थी, इंटीरियर मैगजीन, जिसने पूरे घर का नक्शा वहां पे डिस्कस कर रखा था, फोटोज भी डाल रखी थी, और जहां पर उस मैगजीन ने ये तक बता रखा था कि एक पिक्चर है ड्राइंग रूम में, उस पेंटिंग के पीछे तिजोरी है। तो वो हमारा होरेस डैनबी पूरी प्लानिंग कर चुका था, उसे हर एक चीज पता थी, सारा वायरिंग कहाँ हो रखी है, किधर किधर क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ वो जानता था। अब उसने इतनी प्लानिंग तो कर ही ली थी, तो होता क्या है, उसे पूरा पूरा भरोसा था कि ये वाली चोरी भी उसकी बहुत अच्छी जाने वाली है, ये रॉबरी भी बहुत सक्सेसफुल होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। होता क्या है, जब वो चोरी करने जाता है, तो चोरी करने जैसी वो घुसता है पीछे गार्डन वॉल से, तो उसे पता है कि भाई ठीक है, ये जो नौकर है कहाँ चाबी लटका के गए हैं। वो बिना कुछ तोड़ ताड़ करे चुपचाप एकदम दरवाजे से अंदर घुसता है। सामने शेरी नाम का एक डॉगी होता है, उसका नाम तक जानता होता है हमारा होरेस, ठीक है। वो उसको नाम से पुकारता है, तो डॉगी उस पर भौंकता नहीं है, बहुत ही प्यार दिखाता है, और उसके बाद होरेस जो है वो निकल पड़ता है आगे अपने अपने प्लान को अंजाम देने। अब होरेस के साथ एक दिक्कत है कि उसको ना एक एलर्जी है, एक पॉलन डस्ट यानी कि हे फीवर आप कह सकते हो। सो उसे क्या होता है कि अगर कोई भी धूल वगैरह उसके आसपास हो तो उसे छींके आनी चालू हो जाती है। अब वहीं पर कुछ फूल रखे होते हैं, उस फूल की स्मेल से उसको स्नीज करना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो अपने सारे टूल्स अच्छे से बिछाता है, जिससे वो ताले को तोड़ेगा, यानी कि तिजोरी को तोड़ेगा, और उसके लिए बहुत आसान है क्योंकि वो ऑलरेडी ताले बनाने के ही काम में इन्वॉल्व है काफी टाइम से। ताला बनाना ही उसका प्रोफेशन होता है, ठीक है। सो उसने सारे टूल्स अच्छे से बिछा दिए हैं, ग्लव्स वगैरह पहन लिया, वो पूरे तरीके से तैयार है कि वो अब तिजोरी को तोड़ेगा और तिजोरी को खोल करके उसमें से पैसे निकाल लेगा, गहने निकाल लेगा। उतने में होता क्या है कि उसे ना पीछे से वो छींक रहा होता है बार बार, उसे अपने पीछे से एक आवाज आती है, और वो आवाज पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें, बुखार है या फिर कोई एलर्जी है, मतलब तुम्हें कोल्ड हुआ है, जुकाम हुआ है या फिर कोई एलर्जी है। और वो अचानक से नेचुरल
नेचुरली जैसे कोई तुमसे सवाल करता है ना, तो वो एकदम से नेचुरली उसके मुंह से जवाब निकल जाता है कि ये तो मुझे हे फीवर है। अब एकदम से क्या होता है कि वो जो औरत है वो औरत बोलती है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम इतना जोर से छींक रहे हो कि घर के ऊपरी माले तक मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। अब यहाँ पे इनके बीच में बात होती है, तो यहाँ से हमारे होरेस को समझ में आता है कि भाई ये जो लेडी है, ठीक है, रेड कलर के कपड़ों में खड़ी है। अब ये जो लेडी है, ये लेडी शायद अगर मैं इसको सही से बात करूंगा, इससे बातचीत करूंगा, तो ये शायद मुझे जाने देगी, मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेगी। होरेस उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं दोबारा से चोरी नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। वो लेडी कहती है एक ही शर्त पे जाने दूंगी। देखो हुआ क्या है ना कि मेरा पूरा परिवार जो है वो लंदन में है, मैं अपने कुछ गहने हैं जो कि इस तिजोरी में रख चुकी हूं, और अल्टीमेटली वो बोलती है कि भाई देखो मैं तिजोरी का जो पासवर्ड है वो भूल चुकी हूं, मुझे अभी एक पार्टी में जाना है, मुझे वो गहने चाहिए, तो अब तुम मेरे लिए या तो तिजोरी खोल कर दे दो और मेरी मदद कर दो, तो मैं यहां पर क्या बोलते हैं कि तुम्हें जाने दूंगी। तो होरेस बोलता है ठीक है। अब होरेस क्या करता है, जल्दबाजी में ग्लव्स पहनना भूल जाता है और वो चुपचाप से तिजोरी में से सारे गहने निकाल करके उस लेडी को दे देता है और यहां से आजाद हो जाता है और चुपचाप घर चले जाता है। कुछ दिन तो वो अपना वादा निभाता है कि वो वादा करके जाता है लड़की को, उस लेडी को, कि भैया मैं चोरी नहीं करूंगा। कुछ दिन वादा निभाता है, 3 दिन बाद दोबारा से प्लानिंग करने लग जाता है नई चोरी की। अब वो प्लानिंग करता, प्लानिंग को अंजाम देता, यानी कि एग्जीक्यूट करता, चोरी करता, उससे पहले घर पे पुलिस आती है, उसे पकड़ के ले जाती है। अब बेचारा हमारा होरेस परेशान, हैरान, 50 साल का ये आदमी है, ये सोच रहा है कि भाई कैसे, अरे वो जो लेडी थी वो तो खुद बोल रही थी वहां पर लाल कपड़ों में जो मेरे को औरत मिली थी जहां मैं चोरी करने गया था, वो तो खुद मुझे बोल रही थी कि मैं घर की मालकिन हूं, मेरा तो परिवार यहां पर है नहीं, मेरे को आप गहने दे दो। अब यहां पर वो जो है मालकिन, असली मालकिन खड़ी है, असली मालकिन जो है वो कह रही है कि भाई मैं तो थी ही नहीं, मेरी तो तुमसे बात ही नहीं हुई। अब जो लेडी हमारे होरेस को मिली थी वो जवान थी, मालकिन तो बुढ़ी है। तो अब यहां पर उसे समझ में आया कि ठीक है, मतलब मैं एक चोर हूं, मैं चोरी करने गया था और मेरे साथ एक दूसरे चोर ने धोखाधड़ी करी है, वहां पर एक और लेडी मौजूद थी जो चोरी करने आई थी, और उसने इतने स्मार्टली पूरा गेम प्लान किया कि भाई उसका नाम भी नहीं आया, मेरे हर तरफ फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं, पकड़ा भी मैं गया, मेहनत भी मेरी और फायदा उसका। सो यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। देखो होरेस ने सबसे बड़ी गलती क्या करी, डॉगी तक का उसे नाम पता था कि डॉग का नाम शेरी है, उसने एक बार घर वालों की फोटो देखने की कोशिश नहीं करी कि भाई दिखते कैसे हैं। अगर उसने कर लिया होता तो शायद वो उस लड़की से बेवकूफ नहीं बनता। अब यहां पर बेटा अगर हम चैप्टर की बात करें तो पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। चैप्टर की थीम सिंपल सी एक ये है कि भाई डिसेप्शन, कैसे धोखा मिला हमारे होरेस को, ठीक है। तो होरेस ने भरोसा दिखाया और उस भरोसे का जो सामने से है रिटर्न में उसे धोखा मिला, ठीक है। ग्रीड, लालच हमें देखने को मिल रहा है, और फिर देखो क्राइम का रिजल्ट तो फिर जाहिर सी बात है अच्छा होता नहीं है, ये हमें देखने को मिल रहा है। कैरेक्टर स्केच की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने होरेस का कैरेक्टर आता है जो कि एक चोर है, 50 साल का आदमी है, लॉक ताले बनाता है, उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन वो अमीर लोगों से चोरी करता है। ये उसके बारे में कुछ चीजें हैं। जो हमारी लेडी इन रेड है उसके बारे में अगर हम देखें तो शी इज वेरी स्मार्ट, कनिंग, आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं बच्चों। की वर्ड्स एंड की फ्रेजेस के बारे में बात करें तो गिवन की वर्ड्स एंड की फ्रेजेस हैं। होरेस डैनबी के बारे में लिखा है, 50 साल का आदमी है, लॉक मेकर है, दिखता है बहुत ऑनेस्ट, बट वो ऑनेस्ट है नहीं, बिकॉज सीक्रेटली स्टील करता है, साल में एक बार ही लोगों से पैसा चुराता है, ठीक है। सो इस बार भी वो शॉर्ट ओवर ग्रांज में चोरी करने का प्लान करता है, ठीक है। डॉग का नाम उसे पता होता है, कैसे चोरी को अंजाम देता है यहां से आप पिक कर सकते हो कि जब वो सेफ को खोलने जा रहा होता है, तिजोरी खोलने जा रहा होता है ड्राइंग रूम में, एक औरत की अब उसे आवाज आती है, रेड कलर के ड्रेस में है वो औरत, वो बताती है कि उसे जूल्स चाहिए पार्टी के लिए, और वो उस लड़की के लिए, उस औरत के लिए वो खोल देता है तिजोरी क्योंकि उसे लगता है कि वो घर की मालकिन है, बट अल्टीमेटली उसके साथ ही स्कैम हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में जो रियल ओनर है वो कोई और है, वो एक बुढ़ी औरत है, और हमारे होरेस के साथ स्कैम हो जाता है। और इसी वजह से क्वेश्चन अगर आए ना कि वो चोरों के बीच का वो जो था ना कि ऑनर अमंग थीव्स, उसमें भरोसा क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई बोला जाता है, लेकिन एक चोर नहीं हमारे होरेस के साथ धोखा किया। तो ये था आज का आप चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड बस अब ये 2 और चैप्टर बचे हैं, भोली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इन 2 चैप्टर को कवर करवाते के साथ हमारे इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज में लिटरेचर पोर्शन हो चुका होगा खत्म। सो इसी के साथ मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से मिलूंगी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं। और मैं आपको एक और चीज यहां पर थोड़ा सा बता देना चाहती हूं वीडियो को खत्म करने से पहले कि आपका एग्जाम आ रहा है 15 फरवरी 2025 का आपका एग्जाम है। तो मैंने आप लोगों के लिए ना 4 से 5 दिन का एक इतना तगड़ा ताबड़तोड़ प्लान बनाया है जिससे गारंटीड अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अगर कोई बच्चा आकर के बोले कि मैं तो बस आज ही आया हूं और आज ही मेरे को पता चला है कि मेरा 15 तारीख को पेपर है, मुझे सिलेबस भी नहीं पता, क्या आप मुझे पास करवा सकते हो? मैं बता रही हूं ये जो मेरा प्लान है, इस प्लान के थ्रू मैं जरूर आपको पास करवा सकती हूं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाकर के 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप लाइव सेक्शन में जाओगे हमारे चैनल पर तो बेटा ये एक क्लास है, ठीक है, क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर 11 फरवरी को मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो हम एक बार इंग्लिश ग्रामर जो है 11 फरवरी को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 फरवरी को पूरी इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट कर लेंगे। सो इन 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। 11 और 12 का ये प्लान है। 13
फरवरी, 14 फरवरी और एग्जाम में जाने से पहले 15 फरवरी को हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी। सो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है निकिता सिंह, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।